तो सिर्फ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर के कैसे 400 से लेकर 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं नीट 2025 एग्जाम में, वो भी जीरो से। इस वीडियो का बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। इस वीडियो में शेड्यूल से लेकर सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना लेवल जान लो कि तुम अभी जीरो पे हो, 10% 20% कुछ भी अगर कंप्लीट है तो उन सबको पहले ना एक बार रिवाइज कर लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके श्योर हो जाओ। अब उसी के साथ ना एक चीज क्लियर कर लो कि तुमको इतने मार्क्स लाना क्यों है। अब इतने मार्क्स लाने का बहुत सारे स्टूडेंट का रीजन ये है कि उतने मार्क्स में उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो लोग अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस वजह से इतने मार्क्स लाना चाहते हैं। तो जो भी रीजन है ना उसको लिखो। अब उसको पाने के लिए क्या करने की जरूरत है, उसका माइंडसेट बनाओ। और साथ ही साथ ना अभी एक 7 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आपका स्टडी का हैबिट नहीं हो। तो ये सब बिल्ड करने के लिए ये 7 डेज चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका ये चैलेंज रहेगा कि रेगुलर आपको स्टडी करना है, भले ही 2 घंटा करो 3 घंटा करो, बट नेक्स्ट 7 डेज तक रेगुलर स्टडी करना है ताकि आपका हैबिट बिल्ड हो। उसी के साथ टाइमिंग फिक्स कर लो, यानी कि खाने पीने का, सोने का, उठने का, इन सब का टाइमिंग फिक्स कर लो। और स्टडी का भी एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में स्टडी करना ही करना है, इवनिंग में स्टडी करना ही करना है। और उसी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, उन सबको लिमिट में लाना है। अगर ये सब नहीं लाओगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। और साथ ही साथ प्रॉपर माइंडसेट बना लो कि तुम्हें इतने मार्क्स लाना है नेक्स्ट 4 मंथ्स प्रिपरेशन करके। और उसी के साथ इन 7 डेज में ना बेसिक्स वाले चैप्टर्स यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 11 से स्टार्ट करना है। अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की अगर मैं बात करूं, टारगेट है 400 से लेकर 450 मार्क्स, टोटल टाइम बचा हुआ 120 डेज के अराउंड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो बायोलॉजी में 320 से लेकर 340 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करना है। बायो ईजी है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री में आप 100 लेके आ जाओगे, हो जाएगा। इसमें से चैप्टर्स कौन से करने हैं, देखो बायो के सारे चैप्टर्स ही करना है, बट मैंने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का मैंने वीडियो बना रखा है। उस चैप्टर्स को पहले करना है और बाकी चैप्टर्स आपको बाद में करना है। और केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको 2 पोर्शन पे ही फोकस करना है, एक तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन दोनों पे, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक, इन दोनों पे फोकस कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा बेटर लगता है। इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। देखो फर्स्ट 7 डेज आपको बिल्कुल बायोलॉजी ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जिसमें आप फर्स्ट 7 डेज तक आप 5-6 आवर्स करके ही पढ़ने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ ताकि आप 10 घंटा करने लगो, फिर 12 घंटे करने लगो। सडनली 10-12 घंटे स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 घंटे कर पा रहे हो इंप्रूव करो डे बाय डे, ठीक है। उसी के साथ आपको जो रेगुलर ट्रैक भी करना है। 7 डेज तक आप रेगुलर ट्रैक करो, कहाँ टाइम दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे हो, एक घंटे का हिसाब रखना है। और उसके बाद 7 डेज के बाद जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में आप बायो प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। यहाँ पे ट्राई करना है कि बायोलॉजी को आप 60 to 7 डेज में कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1 शॉट के थ्रू ही करोगे तो आराम से हो जाएगा। और केमिस्ट्री को 90 डेज के थ्रू आपको कंप्लीट करना है। कैसे स्टडी का अप्रोच होगा वो आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे रिसोर्सेज जो कि जरूरी है, एनसीईआरटी आपको जरूरी है, जो कि आप हाईलाइटेड जुगाड़ कर लो, या फिर एनसीईआरटी रिव्यू टाइप के वीडियोस देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी हैक टाइप के बुक को बाय कर सकते हो। नोट्स यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, अगर जुगाड़ कर पाओ तो कर लो, अदरवाइज नोट बनाने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली स्टडी करो, एनसीईआरटी से करोगे हो जाएगा। उसी के साथ पीओ लास्ट 20 ईयर्स का रखना है, टॉपिक वाइज होना चाहिए। और उसी के साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो, या फिर इन दोनों के लिए आप जो कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब उसी के साथ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना ही है। हर वीक या फिर हर 15 डेज में आपको पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कुछ टाइम बाद आपको फुल टेस्ट भी देना शुरू करना है, लेकिन जरूरी है कि आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर में प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि दिसंबर 31 तक रहने वाला है, जिसमें आप 307 रुपीज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है टेस्ट बुक पास प्रो। अब टेस्ट देना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपना लेवल पता कर पाओ, डे बाय डे इंप्रूव करो, अपने मिस्टेक्स पे काम करके नीट क्रैक कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट बुक को रिकमेंड करने का रीजन ये है कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें आपको टोटल जो 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9 प्लस पीओआईपीज मिलने वाला है, और 20 प्लस जो फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल 12 टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और एक टेस्ट को जितनी बार चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करने से 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, जिससे ये चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो ये सिर्फ आपको 307 रुपीज में मिल सकता है दिसंबर 31 तक। उसके बाद जो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्री अप्लाइड कूपन के साथ जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम इतने मार्क्स लाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो आपको स्लॉट वाइज ही आपका शेड्यूल होना चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टर लंच क्या करना है। देखो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुम कब सोते हो कब उठते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो जैसे कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो तो मॉर्निंग में आप 2 चीज कर सकते हो। एक तो बायो के लेक्चर देख सकते हो 2 घंटे का, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप 1.5 घंटा दे सकते हो। यहाँ पे 3.5 घंटे में आप बायोलॉजी कर लोगे। उसी के साथ केमिस्ट्री के लिए आप 2 घंटा लेक्चर दे सकते हो। उसके बाद जो आप 1.5 घंटा वही क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दे सकते हो। तो यहाँ पे टोटल बायो एंड केमिस्ट्री मिलाकर टोटल 7 घंटे आपके हो जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो 12 घंटे मिनिमम स्टडी करना है, तभी तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके बाद में रिवीजन के लिए भी दे पाओगे, है ना। तो अगर नहीं होता है तो डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करना है। अब अगर जल्दी उठते हो तो ये आपका लंच तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर लंच करने के बाद आप क्या कर सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, जिसमें आप बायोलॉजी का लेक्चर देखोगे, जिसमें आप जूलॉजी या फिर बॉटनी का देख सकते हो, जिसमें आप जो है 1.5 घंटा लेक्चर देखने के लिए दे सकते हो। और 1 घंटा जो आप उसके बाद जो एनसीईआरटी पढ़ने में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। उसके बाद जो आपको केमिस्ट्री का लेक्चर
लेक्चर देखना है, इसमें भी आपको 1.5 घंटे का लेक्चर देखना है और 1 घंटा एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर तुम 14 घंटे स्टडी कर पाओगे तब ये करना, अगर तुम 12 घंटे कर पाते हो तो आपको वो तीनों चीज ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंड ऑफ द डे ये 2 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पूरे दिन में जितना स्टडी किए उससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 1 घंटा देके। देखो लेक्चर वगैरह के बाद आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, बट सोने से पहले आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना है। 1 घंटे में फेयर इनफ आप 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद जो आपको रिवीजन के लिए देना है, यानी कि पूरे दिन में जो भी स्टडी किए उसको जो है स्टडी करने के लिए आप 1 घंटा दोगे। अब रिवीजन का क्या अप्रोच रहना चाहिए, रेगुलर रिवीजन कैसे कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे कैसे कर सकते हो, एक वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ही रिवीजन करते जाओगे तो एग्जाम तक कुछ भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ एंड ऑफ द डे आपको टारगेट सेट करना जरूरी है और एनालिसिस भी करना है कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करना है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा हेल्प चाहते हो मुझे मैसेज कर सकते हो। अब अगर मैं स्टडी अप्रोच की बात करूं, सबसे पहले बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो देखो आपको बायोलॉजी वन शॉट के थ्रू ही करना है, जो कि आप यूट्यूब से कर सकते हो, प्रचंड बैच से कर सकते हो, लास्ट ईयर वाले या फिर इस साल वाले। लास्ट ईयर से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, या फिर लेक्चर देखने के दौरान भी आप एनसीईआरटी सामने रख के पढ़ सकते हो। अब लेक्चर देखने के बाद जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, इजी मॉडरेट फिर टफ टाइप के करना है। और उसके बाद जो आपको पीवाईक्यूज करना है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है। फिर भी समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आपका वही सब टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। फिर सोने से पहले आपको जो क्विक रिवीजन तो करना ही होगा, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। रेगुलर शॉर्ट नोट्स जरूर बना लिया करना, या फिर फ्लैश कार्ड्स बाय कर सकते हो। केमिस्ट्री का अप्रोच ये रहेगा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो डिटेल लेक्चर देखना जरूरी है, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक के लिए डिटेल लेक्चर देखना है। फिर बाकी सब चैप्टर्स वन शॉट के थ्रू देख सकते हो। ट्राई ये करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर लो। अगर नहीं होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। जब भी स्टडी करोगे लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद जो है आपको एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है, और चाहो तो आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे, जो कि मैंने पहले बताया, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। फिर उसके बाद जो आपको रिवीजन करना है, उसके बाद जो क्विक रिवीजन करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेटर है, वरना भूलते जाओगे। अब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शंस वगैरह का लिस्ट बना लेना, उसको रेगुलर रिवाइज करना जरूरी है। और आपको तो लेक्चर देखना ही है, बट इनिशियल स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए, बेसिक्स के लिए, जीओसी वगैरह के लिए आपको जो डिटेल लेक्चर देखना है, फिर वन शॉट के थ्रू देख सकते हो। अदरवाइज डिटेल ही लेक्चर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर लेक्चर देखने के बाद आपको जो एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है, एग्जांपल्स देखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखना है, बाकी सब चीजें सेम। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही बेटर है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करते हो या फिर फिजिक्स करते हो, ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको जो लेक्चर डिटेल वैसे ही देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है, नोट्स के थ्रू और भी अच्छे से क्लियर करना है लेक्चर देखने के बाद। फिर जो आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज करना है, फिर बाकी सब चीजें सेम ही करना है जैसे मैंने पहले बताया। सेम आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप फिजिक्स करना चाहते हो। अब यहाँ पे रिवीजन और टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। वीकली आप डिटेल नोट्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी के थ्रू करोगे कोई इशू नहीं है, या फिर डिटेल रिवीजन वाले वीडियोस देख सकते हो। रिवीजन का प्रॉपर वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया, उसको देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कब कैसे टाइम का डिसाइड कर सकते हो रिवीजन के लिए, उसको जाके देख लो। और यहाँ पे टेस्ट जो कि मैंने पहले बताया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट आपको पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फुल अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट का एनालिसिस करोगे, अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे, फिर उसके बाद जो है उसमें इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, तभी जो आप नीट क्रैक कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से अभी आप पढ़ सकते हो इतने मार्क्स लाने के लिए। आई होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोस बना रखा और भी बहुत कुछ मैंने बता रखा है, या फिर मेरा 5 मंथ्स चैलेंज सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।